नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय। मैं ऋतिक केसवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल की मैथ लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इतनी टाइम जितने भी मेरे दोस्त तैयार हुए पढ़ाई छोड़ के केवल एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि शॉर्ट लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, जहाँ तक मेरा कहना है, मैं आयोग से यही एक बात कहना चाहता हूँ, आप ही लोग के माध्यम से हमारी बात आयोग तक पहुँचेगी कि अगर किसी मेरे दोस्त भाई यार का पेट वाले दिन किसी कारणवश पेपर खराब हो गया, क्या इसका ये मतलब तो नहीं है कि आने वाली साल भर की जितनी भी भर्तियां हैं उससे वे छात्र वंचित हो जाए। मान लीजिए खुदा न खास्ता किसी कारणवश किसी का पेट का पेपर छूट गया या किसी ने पेपर दिया लेकिन किसी कारणवश वह पढ़ नहीं पाया, तो उसके उस एक दिन की गलती के लिए क्या आने वाली जितनी भी साल भर की भर्तियां हैं उन सब में से वह निरस्त हो जाएगा? आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। आयोग को कम से कम 50 परसेंटाइल से ऊपर वाले छात्रों को बुलाना चाहिए, क्योंकि एक पेपर के उस पे बेस पे आप उसको साल भर की भर्ती परीक्षा से निरस्त नहीं कर सकते। क्योंकि जिन छात्रों ने 12 पास कर रखा था और 18 वर्ष पूरे हो रखे थे, ट्रिपल सी किया था नहीं किया था, उन सभी ने पेट का फॉर्म भरा और कईयों ने पेपर दिया। कितनों की अभी शुरुआत अच्छी नहीं थी, बेस मजबूत नहीं था, फिर भी उन्होंने पेपर दिया, 50-60 परसेंटाइल नंबर ले आए। अब इसका ही तो मतलब नहीं कि वो अब आने वाली एक साल किसी भी भर्ती में ना बैठ पाए। अरे मान लीजिए वो इस एक साल के समय में अच्छी कोचिंग किया हो, खूब मेहनत किया हो और आने वाले यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गया, किसी भी भर्ती के लिए प्रिपेयर हो गया, तो इसका ये तो मतलब नहीं ना कि एक दिन का पेपर खराब हो गया तो आप उसे आने वाले साल भर की सभी भर्तियों को निरस्त कर देंगे। तो देखिए, ऐसी बातों को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाइए ताकि ये बात वहाँ आयोग तक पहुँचे, उनको भी इस बात को समझ में आए कि जिस छात्र के एक दिन की गलती की वजह से आप उसे साल भर नहीं निरस्त कर सकते। बेरोजगारी एकदम अपने हाई लेवल पे है। हर एक छात्र, मेरा दोस्त भाई यार जो भी है, वो सब चाहता है कि एक बार उसे पेपर में बैठने का मौका मिले और सब दिल से मेहनत कर रहे हैं और सब सफल होना चाहते हैं। किसी भी दूसरे YouTube चैनल के बहकावे में ना आए कि आपको एक फेसबुक का कमेंट दिखा के आपको एकदम निराश कर दे कि आप तैयारी करना ही छोड़ दें। जब तक कोई एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ या कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है, आप ये मान लीजिए कि हम लेखपाल एग्जाम में बैठेंगे, पेपर देंगे। क्या पता आपको बैठने का मौका मिल जाए और उस समय आपकी तैयारी जीरो हो, तब भी आप बहुत पछताएंगे और जितना उस समय पछताएंगे उतना कभी फिर जिंदगी में और पछताने का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप समझिए, सारी बातों को एक तरफ रख दीजिए। शॉर्ट लिस्ट होंगे नहीं होंगे सब ऊपर वाले के ऊपर है, देखा जाएगा। अगर वो चाह लेगा सब कुछ होगा, तो आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। आयोग देखिए, आप समझ ही रहे हैं कि आयोग का क्या हाल है। एक साल बाद भर्ती निकाला है पहली बात, लेकिन जब निकाला है तो कम से कम इसको कुछ ना कुछ छात्रों के हित में सोचेगा और विश्वास मानिए कि आपको बैठने का मौका मिलेगा। अगर आप 60 परसेंटाइल 65 परसेंटाइल से ऊपर हैं तो पक्का आपको बैठने का मौका मिलेगा। एकदम टेंशन फ्री रहिए। अगर उसने 25 रुपए आपसे लिया है तो विश्वास करिए कुछ ना कुछ सोच के उसके दिमाग में चल रहा होगा। कोई भी सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है कि 21 लाख बच्चों से 25-25 रुपए ले लेती है और अगर उसको 90 परसेंटाइल से ऊपर वालों को बैठाना होता। शुरू में भले उसने 15 गुना की बात कही है, वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप टेंशन फ्री रहिए। अगर आपसे उसने फॉर्म भरवाया है, कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी। तो सारे सभी यूट्यूब चैनल जितने भी आपको बहका रहे अपने व्यू पाने के लिए, तो उनसे आप बहकिए नहीं। आपका काम है पढ़ाई करते रहिए। इस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे तो अभी सितंबर में फिर पेट का एग्जाम है, आगे फिर कई यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां निकलेंगी, तो आप परेशान मत होइए। बस आप पढ़ाई करते रहिए, आपकी ये पढ़ाई कभी भी लॉस नहीं होगी। चलिए, समय को नहीं खराब करते हैं, देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में किस टाइप के क्वेश्चन है। जैसा कि रोज गणित का प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, तो आइए देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आज के गणित में आए हैं। आपको सब कुछ भूल के केवल पढ़ना है, अपना रोज 2 घंटा 2.5 घंटा यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल के नाम पे निकाल के देते रहना है। और अगर आप पेपर में बैठ गए, दिल से मेहनत किए रहेंगे, तो सफल जरूर हो जाएंगे। चलिए आइए देखिए क्वेश्चनों को। देखिए, स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल क्या आ रहा है, यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 हो, और दूसरा समीकरण यहाँ पे लिखा है क्या है, 10x - ky - 7 = 0 हो, इनका कोई हल संभव नहीं है, तो k का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे एक ये लाइन देखिए, आप जितने भी प्रैक्टिस सेट को उठाएंगे लेखपाल का, एक क्वेश्चन सेम ऐसा जरूर फंसेगा। आप इस बात को नोटिस कर लीजिए। आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाएंगे और उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने बैठेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको इसी टाइप का दिखेगा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब उसका कोई हल संभव नहीं होता है,
उस केस में आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए पहले आपको देखो मान किसका पूछा है, k का मान पूछा है, k का मान कहाँ है, b1 में है। तो आप a1/a2 और b1/b2 को लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। यहाँ से a1 की वैल्यू क्या है, 4 है, a2 की वैल्यू इधर से क्या है, 10 है, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू यहाँ से क्या है, 3 है, और b2 की वैल्यू क्या है, k है। ठीक है, माइनस के है। बात को नोटिस करिए, ये छोटी छोटी मिस्टेक हमें आगे बहुत बड़ी नंबरों का एक धोखा दे देती है। ये क्या हो जाएगा, -4k इज इक्वल टू 30, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/4, साइन किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी। ठीक है, 4 सत्ते 28 बचेगा 2, 4 पंचे 20, तो आंसर आपका क्या आएगा, -7.5। आपका आंसर कितना आएगा, -7.5। किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में -7/5 दिया है। आशा करूँगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए ये मत सोचिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठा लीजिए, कोई भी एक प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, पहला क्वेश्चन गणित का जहाँ से स्टार्ट होता है इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा। तो आशा करूँगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है और चौथे कोण का मान 150 डिग्री दिया हुआ है। समान कोणों में से प्रत्येक का मान कितना होगा। देखिए बात को समझिए, बोल क्या रहा है, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है, ठीक है, चौथे कोण का मान 150 दिया हुआ है, समान कोणों में से प्रत्येक का मान कितना होगा। देखिए 3 कोण समान है तो आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 150 डिग्री, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए बोल क्या रहा है, ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 150 इज इक्वल टू 360, यहाँ भी डिग्री यहाँ भी डिग्री, 3x इज इक्वल टू 360 माइनस कितना हो जाएगा 150, 3x इज इक्वल टू 210। यहाँ से आप x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 210/3, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 70 आ जाएगी। ठीक है, 70 डिग्री। देखिए x की वैल्यू आ गई, तो समान कोणों के प्रत्येक का मान कितना होगा, 70 डिग्री होगा। आशा करूंगा क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। इतना आपको हमारे ये YouTube का जो एक प्लेटफॉर्म है इसमें आपको इतना अराजकता तो है कि इतना आपको निराश कर देंगे, इतना निराश कर देंगे कि ना आपका पढ़ने का मन करेगा ना हम लोग का पढ़ाने का मन करेगा, क्योंकि इतना वो बता देंगे 90 परसेंटाइल 92 परसेंटाइल, आप जनरल हो, आप ओबीसी हो, आप ST SC हो, आप बैठ ही नहीं सकते। इतना आपको परेशान कर देंगे बस किस लिए, अपना व्यू पाने के लिए। एक बार वहाँ लिख देंगे, आप उसको देखोगे, उनका तो काम हो गया, फिर आपके मन में जो एक निराशा उत्पन्न हो जाती है उसे फिर 2 से 3 दिन की पढ़ाई आपकी एकदम लॉस हो जाती है। विश्वास करिए, एक ऐसी वीडियो देखने से 2 से 3 दिन आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। मेरा खुद नहीं करता कभी कभी ऐसे वीडियोज को देख के, लेकिन एकदम मन को आप टाइट रखिए। केवल आपको एक काम करना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, और विश्वास करिए आप सफल जरूर होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आयु संबंधित प्रश्न। इस सेम आयु संबंधित प्रश्न से भी एक क्वेश्चन 200% आपका फंसेगा। इस बात को आप एकदम से समझ लीजिए कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको स्टेटमेंट बस सही लिखना अगर आप सीख गए तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, और एक क्वेश्चन यहाँ से भी आना आपका डन है। देखिए बोल क्या रहा है, 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। ठीक है, आयु 54 है। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे से 3 गुना बड़ा था। बड़े भाई की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है। देखिए बोल क्या रहा है, 2 भाई है, 2 कजन है, जिनकी वर्तमान आयु का योग अगर हम करते हैं तो 54 आता है। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे वाले के 3 गुना था। ठीक है, तो बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है। देखिए आप यहाँ से बात को समझिए, जो हम बड़ा भाई पूछ रहा है, बड़े भाई को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, बड़े भाई की वैल्यू पूछा है ना, आप x मान लीजिए। अब आप यहाँ से छोटे भाई की उम्र 2 सेकंड में आप ऐसे ही बता देंगे कि छोटे भाई की उम्र क्या हो जाएगी, 54 माइनस x। ठीक है, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात हो रही है। उसके बाद बोला क्या है, 11 वर्ष पहले, तो बात को समझिएगा। अरे यार देखिए बोला क्या है, 11 वर्ष पहले, मतलब 11 माइनस होगा, किसमें माइनस होगा, बड़े भैया की उम्र में माइनस होगा। कितना माइनस होगा,
देखिए बोला क्या है 11 वर्ष पूर्व, तो अगर हम लोग बड़े भैया की उम्र में 11 वर्ष माइनस करेंगे तो इनके छोटे वाले में भी क्या होगा 11 वर्ष माइनस होगा। तो जब छोटे वाले माइनस होगा 54 माइनस एक्स माइनस 11, तो क्या बोला ये कितना हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है। देखिए बात को समझिए, बोला क्या है 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई के कितना था 3 गुना था। ठीक है, अब आगे आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 54 में से 11 जाएगा कितना होगा 43, 43 माइनस एक्स, यहाँ पे 3 का वो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x माइनस 11। इसको आप सॉल्व करेंगे 3 तिकाई 9, 3 चौक 12 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। ये 3x इधर आएगा, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। आप ऐसा करिए, देखिए x प्लस 3x इज इक्वल टू 129 प्लस 11। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, ये आप ऐड करेंगे कितना आएगा 140। आगे क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 140 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा 70, 2 1 कम 2, ये कितना हो जाएगा 35। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 35 आ गई। बड़े वाले भैया की उम्र क्या थी 35 वर्ष की, कितना थी 35 वर्ष की। आशा करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए बोल क्या रहा है, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु उनकी जो थी उनका योग कितना था 54 था। 11 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई के 3 गुना था। 11 वर्ष पहले मतलब 11 कम होगा उनकी वर्तमान आयु में, ठीक है ना। अगर मैं 2 साल अभी 18 साल का, 2 साल पहले कितने का रहाऊंगा 16 साल का रहाऊंगा, तो कितना माइनस हुआ 2 माइनस हुआ, तो ऐसे 11 की बात किया तो 11 माइनस होगा। छोटे वाले भाई के भी केस में 11 क्या होगा माइनस होगा। बताया गया था 3 गुना बड़ा था, तो इसमें बराबर लाने के लिए यहाँ 3 का गुणा होगा, क्या होगा 3 का गुणा होगा। आगे केवल हमने सॉल्व किया और x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या आ गई 35 आ गई। ये बड़े भाई की आ गई, किसकी आ गई बड़ा भाई की। अगर आपसे छोटा, यहाँ तो बड़ा भाई पूछा था ठीक है आपने 35 वर्ष निकाल दिया, अगर आपसे छोटे भाई की वैल्यू पूछा होता तो आप 54 माइनस क्या कर देते 35 कर देते, छोटे भाई की एज क्या आ जाती 19 वर्ष, कितना आ जाती 19 वर्ष आ जाती। आशा करूंगा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अगर आप यूपी SSC राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और ग्रामीण जानकारी का पोर्शन में एकदम आप अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो ये मॉडल टेस्ट पेपर मात्र 30 रुपए में, जिसमें 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे, केवल और केवल ग्रामीण जानकारी का पूरा सॉल्व है। एक बार आप इसे ले सकते हैं। इसे लेने के लिए अगर आप यहाँ लिंक से खरीद लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीद पाते हैं तो आप 97-212-44-753 पे व्हाट्सएप लिखिए कि सर मुझे ग्रामीण जानकारी की बुक चाहिए, मैं आपको वहां पे ये बुक दे दूंगा। ठीक, अगर आप लेना चाहते हैं इसे तो बखूबी ले लीजिए। 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करा के एकदम आपको ग्रामीण जानकारी में इतनी आपकी पकड़ बन जाएगी कि आपको वहां 25 में से 22 क्वेश्चन तो कम से कम एकदम डिक्टो सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो जीके जीएस के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर की ये 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। कितने की 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसकी कीमत मात्र 49 रुपए है। और अगर आप यहाँ से खरीदते हैं तो इसे आप आराम से खरीद सकते हैं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, वहां पे आपको ये बुक दे दी जाएगी। बहुत ही शानदार बुक है आपके जीके जीएस के लिए। ये केवल यूपी SSC राजस्व लेखपाल एग्जाम के ही लिए नहीं है, किसी भी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए है, चाहे आप वीडियो जीडी यूपी पुलिस किसी की भी तैयारी करते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही क्या होगी फायदेमंद होगी। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए चचेरे भाई वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते रहेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पे बने रहना है। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30%, कितना 30% घर के किराए पर देती है और शेष का, ये यहाँ इस बात को बहुत नोटिस करिएगा, बोला क्या है शेष का, ना कि कुल तनख्वाह का। जो बचता है किराया देने के बाद उस शेष में 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है, मतलब घर के कार्य पे। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल महीने की तनख्वाह कितनी है। ठीक है, आराम से बात आप समझिएगा। हम मान लेते हैं कि जो हमारी कृतिका जी है उनकी पूरी जो भी तनख्वाह है वो अपने आप की कितने % की बराबर है 100% के बराबर है। कितने % की बराबर है 100% के बराबर है। अब आप बात को समझिए, कृतिका अपनी आय का 30%, कितना
30% खर्च कर देती है किराए पे, अगर उस 30% खर्च कर देती तो अब उसकी आय का बचा कितना, 70% भाग बचा है उसकी आय का, ठीक है। इस 70% का, बात को समझिएगा, इस 70% का 60% भाग वो किसमें खर्च कर देती है, घरेलू कार्य में। किसमें खर्च कर देती है, घरेलू कार्य में। तो आप यहाँ से खर्च करें, इसका मतलब कि वो 42% पैसा और किस में खर्च कर देती है, घरेलू कार्यों में खर्च कर देती है। अब आप बात को समझिएगा, देखिए 70% का 60% कितना होता है, 42 होता है। ये 42% उसके घरेलू कार्य में खर्च होते हैं, बिजली बिल, खाना, राशन पानी, ये सब में। बचता कितना है, शेष भाग का 28%। कितना बचता है, 28% बचता है, ठीक। यही 28% उसकी क्या है, बचत है। यही 28% उसकी क्या है, बचत है। और 28% की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है कि उसने महीने में 6300 रुपए की बचत की। बात को समझिएगा, 30% तो उसका डायरेक्ट खर्च हो जाता है किराए पे, ठीक है। 30% की बात ही मत करिए आप। बचे हुए 70% के 60% वो अपने घरेलू कार्यों में खर्च करती है। तो जो बचे हुए 70% का 60% है वो मतलब उसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 42 आएगा। ये कुल तनख्वाह का 42 था। उसके बाद देखिए 70% बचा था, 42 घरेलू कार्य में खर्च करती है, इसका मतलब बचत। इसके बाद और कोई खर्च हमें नहीं दर्शाया, तो इसका मतलब बचत हुई कितने करती है, 28% का। 28% क्या करती है, बचत करती है। और यहाँ पे बता भी रखा है कि यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है, मतलब ये जो 6300 है किसकी वैल्यू है, 28% की वैल्यू है। और जब 28% की वैल्यू 6300 है, आपको कुल तनख्वाह पूछा है, कुल तनख्वाह को हमने किसके बराबर माना था, 100% के बराबर माना था। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 6300 बटे 28 गुणे 100। ये 28% की वैल्यू अगर 6300 है तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है। देखिए इसको अगर हम काटे, 7 चौक 28, 7 9 63, यहाँ क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 4 एकम 4, इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार। 900 गुणे कितना, 25। 25 नवैया कितना होता है, 225 होता है। 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारी कृतिका जी की जो मासिक आय है कितनी है, 22,500। कितनी है, 22,500 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, बोल के आ रहा है, उमंग 250 सेब बेचता है। कितने सेब बेचता है, 250 सेब। तो उसे 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए अगर वो 250 सेब बेचता है तो उसे 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो बात को आप यहाँ से बखूबी समझिएगा, छोटी सी बात है, आपको एक छोटी ट्रिक बताता हूं। जब कोई एक्स वैल्यू बेचने पर, क्या एक्स वैल्यू बेचने पर वाई वस्तु के विक्रय मूल्य, वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तब उस जगह पे आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, y गुणे 100 बटे x माइनस वाई। बस ये छोटा सा फॉर्मूला आपको लगाना है। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, बहुत आसानी से आप आंसर पा जाएंगे। जब क्वेश्चन क्या बोले, x की वस्तु बेचने पे y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, 250 सेब बेचने पे 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तब यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, 50 गुणे 100 बटे 250 माइनस 50, क्या हो जाएगा, 5000 बटे यहाँ से बचेगा कितना, 200। 2 जीरो कट गया, 2 एक कम 2, यह क्या आ गया, 25। कुल कितने परसेंट की लाभ हुई, उसको 25% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया। देखिए जाए जितनी ट्रिक आपको बता दी जाए, आपका समय तभी बचेगा जब आपकी कैलकुलेशन क्या रहेगी, एकदम सर्राटेदार तेज रहेगी। जितनी तेज आप कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे उतने बढ़िया तरीके से आप अपने नंबरों को आगे एकदम गेन कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा नंबरों को पा सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, जब x वस्तु बेचने पे y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो वहां पे आपको फॉर्मूला छोटा सा रखना है, y गुणे 100 अपॉन x माइनस वाई। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको रखना है, इससे कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा और जल्दी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग देख ही आए हैं कि पेट एग्जाम हम लोग पाई चार्ट, बार ग्राफ ये सब पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए बोल क्या रहा है, एक विद्यालय में 1200 छात्रों के उनके आगमन वाहनों के बारे में पूछा गया
तथा प्राप्त सूचनाओं को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। हम लोग विद्यालय जिंदगी भर से पैदल गए हैं, ये लोग भाई साहब कार से आते जाते हैं। देखिए आपको बताया गया है कि किसी विद्यालय में 1200 छात्र हैं, उनसे पूछा जाता है कि वो घर से विद्यालय कैसे आते हैं। तो बताया क्या गया है कि 30 डिग्री लोग। देखिए जो हमारा क्वेश्चन पाई चार्ट में बनता है दो ही प्रकार का बनता है, पहला तो परसेंटेज में बनता है, दूसरा डिग्री में बनता है। ठीक है, छोटी सी बात है, जानने योग्य है। और जब परसेंटेज में क्वेश्चन बनेगा तो हम इसे हमेशा 100 से भाग देके सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जब क्वेश्चन हमारा डिग्री में बनेगा तो हमेशा हम इसे 360 डिग्री से भाग देके सॉल्व करेंगे। इन दो बातों का आप ध्यान रखिएगा, आपका पाई चार्ट के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अगर पाई चार्ट में दी गई वैल्यू जो है हमारी प्रतिशत के रूप में है तो आप बटे में हमेशा 100 रख के भाग देके सॉल्व करेंगे, और दिए गए पाई चार्ट में जो वैल्यू दी हुई वह डिग्री में है तो आपको 360 से ही उसको सॉल्व करना है, फिर गुणा करना है, भाग करना है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कंफर्म करना होगा। लेकिन कार्य किससे करेंगे? 360 से करेंगे। तो देखिए बोला क्या है कि 30 डिग्री लोग पैदल आते हैं, 60 डिग्री साइकिल से आते हैं, 150 डिग्री लोग किससे आते हैं? कार से आते हैं, 120 लोग बस से आते हैं। ठीक है, देखिए छोटी छोटी बातें हमें बता रखा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है? दी गई सूचनाओं के आधार पे कितने छात्र विद्यालय कार द्वारा आते हैं। तो आप यहां से बखूबी देखिए कि कुल 1200 छात्र हैं। कुल कितने छात्र हैं? 1200 छात्र, जिसमें से कि 150 डिग्री छात्र किससे आते हैं? कार से आते हैं। और अच्छा ये 150 डिग्री आप सॉल्व किससे करेंगे? 360 डिग्री। इस 360 इनका टोटल योग होता है। बात को समझिएगा, यहाँ पे जो आपको ये चक्र घूम रहा है, अगर ये परसेंटेज में जितनी भी वैल्यू दी होगी उनको जब भी आप जोड़ेंगे तो उनका योग अगर परसेंटेज में दिया है तो हमेशा 100 के बराबर होगा, और इन्हीं डिग्री को अगर आप जोड़ते हैं और अगर डिग्री में दिया है तो इनका योग हमेशा 360 होगा, इसलिए इसे 360 से हल करते हैं। उनका योग 100 रहता है इसलिए उनको 100 से हल करते हैं। ये बहुत छोटी छोटी माइनर सी बातें जिसको ध्यान रखना। एक पाई चार्ट पे और बार ग्राफ पे मेरी पर्सनली एकदम मतलब स्पेशली वीडियो आएगी, उसको आप लोग देखिएगा जरूर, कल मैं उसी वीडियो को डालूंगा। ठीक है, देखिए इसको जब आप सॉल्व करते हैं 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है ना, 12 3 36, ये कितना हो जाएगा? 100 बार हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15 हो जाएगा, 100 × 500। कुल 500 छात्र जो हैं वो किससे आते हैं? कार से आते हैं। कितने छात्र कार से आते हैं? 500 छात्र किससे आते हैं? कार से आते हैं। हमारे विद्यालय में केवल एक कार आती थी प्रिंसिपल की, बाकी किसी की नहीं आती थी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोल क्या रहा है? नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पे अंकों का माध्य क्या होगा? किसका माध्य हमसे पूछा है? अंकों का माध्य पूछा है। देखिए अंक हमें यहाँ पे दिए रखा है, छात्रों की संख्या यहाँ रखा है, अंकों का माध्य पूछा है। देखिए आपको यहाँ पे इसको x मान लेना है, इसको f मान लेना है, और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fx अपॉन f। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fx अपॉन f। यहाँ पे पहले हम लोग अगर f का टोटल कर ले, 5 2 7 3 10 4 14 5 19 6 25, f का टोटल हमारा क्या है? 25 है। fx कैसे निकालेंगे? इनका गुणा करके निकालेंगे। इनका गुणा करके निकालेंगे f और x का गुणा। तो इनका गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 0 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 3 तिकाई 9, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 8 48, 48 9 57, 57 और 8 65, 65 5 70। तो सिग्मा fx की वैल्यू आपको क्या आ गई? 70 आ गई, और f की वैल्यू क्या थी? 25 थी। बस इसी को आपको